हेलो दोस्तों, आज की इस वाले वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इजी है आंसर इसका। आप लोग देखो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। तो इजी, बहुत ज़्यादा ही इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो अभी मैं लिख लेता हूँ अच्छा से पहले, उसके बाद मैं आपको डिक्टेट करके बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा हैंड राइटिंग को इग्नोर करना। गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये डेफिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं आप लोग को डिक्टेट करके एक बार बता देता हूँ। एवरी पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अगर इसको आपको ब्रीफली समझाने अगर बोल रहा है तो आप लोग ये वाला भी एग्ज़ाम में लिखना, आपको टीचर फुल मार्क्स देगा, ठीक है। कि फोर्स इक्वल टू m1 इंटू m2, ठीक है। इक्वल टू नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे बोला था ना कि कहाँ गया, फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जहाँ पर भी होता है वहाँ पे मास का प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो यहाँ पे इनटू हुआ, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ। अब एक है यहाँ पे, एक और बोला था, कहाँ गया, किधर ही है, हाँ इधर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनवर्सली हुआ। तो फोर्स इज इनवर्सली, इनवर्सली में मतलब एक जगह आप जैसे फोर्स अगर बढ़ रहा है तो उसका रेडियस घट रहा है, ऐसा मतलब ऐसा ही समझ लो। मतलब अगर ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। अगर इनवर्सली में होता कुछ ये है कि बढ़ता ये है, घटता ये है, तो इसका रेडियस हो जाएगा ऐसा। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r का स्क्वायर। तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, जैसे m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। लेकिन ये करेक्ट वे नहीं है लिखने का, क्योंकि आपको लिखना है तो एक g भी होता है, कैपिटल G जिसको बोलते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो इसका रियल होगा F इक्वल टू G, कैपिटल G, m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो ये जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अगर आपका स्कूल पे MCQ क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब एग्ज़ाम उस तरह लिया जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैपिटल G का क्या होता है, उसे क्या बोला जाता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। और लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कैपिटल G को बोला जाता है
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट CONSTANT, और कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, ये होता है इसका वैल्यू। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग को अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर कुछ बनाना है तो ये बहुत काम आएगा ये वाला, ठीक है। तो कुछ यही था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, इसे ट्विस्ट काफ़ी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। मेरा एक क्वेश्चन पेपर है, 1 मिनट में आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। उसमें यही सेम क्वेश्चन पूछा था, लेकिन काफ़ी ट्विस्ट करके पूछा हुआ था। रुको 1 मिनट। ये देखो CBSE का क्वेश्चन पेपर है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एकदम ही ट्विस्टेड करके पूछा गया था, एकदम ही ट्विस्टेड करके पूछा गया था, लेकिन आंसर यही है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ट्विस्ट करके पूछा गया था, उसको देख लो, एकदम ट्विस्ट किया हुआ था। तो कुछ यही था। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, और इसका बात का ध्यान रखना, ट्विस्ट काफ़ी तरीक़ा से टीचर लोग कर सकता है। अगर आपका कोई बदमाश टीचर है तो वो काफ़ी तरीका, वो पूरा जान लगा देगा क्वेश्चन को मतलब ऊपर नीचे करने का। तो इस बात का ध्यान रखना। मैंने इस क्वेश्चन में मैंने पहले यही सोच रहा था क्या होगा क्या होगा, उसके बाद 10 मिनट सोचने के बाद मेरे को लगा कि ऐसा ही होना चाहिए, तो मैंने लिख के आ गया। बाद में मालूम चला मैंने सही लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत तरीक़ा से ट्विस्ट किया जा सकता है, इसलिए ये बात का ध्यान रखना, नहीं तो सिंपल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तो उसके लिए बाय।